बच्चों, इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का आज हम लोग पाठ 6 का पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग छोटू के माध्यम से बहुत सारे अंतरिक्ष के जानकारियों के बारे में हम लोग जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं पार नज़र के पाठ 6। इस पाठ की शुरुआत हम लोग करते हैं पार नज़र के, अर्थात जहाँ तक हम देख सकते हैं उसके आगे क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि चित्र में भी बना हुआ है, वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? तो यहाँ पे आम आदमी का मतलब होता है कि जो साधारण आदमी होते हैं उनके लिए मनाही थी। मनाही मतलब होता है मना। मनाही मतलब मना। वहाँ पे जाना प्रतिबंध था वहाँ पर, लेकिन छोटू के मन में वहाँ जाने की इच्छा थी, इसीलिए वो जो है अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तो सुरंग में फिर क्या होता है ये हम लोग देखते हैं कि छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। माँ जो है रोज़ाना यही वार्तालाप मतलब बातचीत, रोज़ाना यही बातचीत जो है छोटू की माँ का और छोटू के बीच जो है होता था। तो वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत। वार्तालाप अर्थात बातचीत। तो रोज़ जो है यही बातचीत होती थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था। सुरंगनुमा रास्ता कहते हैं कि जो धरती के नीचे से बनता है और उस रास्ते से जाया जाता है, तो उसे सुरंग कहते हैं और वो जो है सुरक्षा के लिए होता है। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी, अर्थात आम आदमी जो है उस रास्ते से नहीं जा सकता था। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। यहाँ पे चंद का मतलब होता है कुछ। चंद का अर्थ है कुछ और चुनिंदा का अर्थ होता है चुने हुए। चुनिंदा मतलब चुने हुए। तो चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। तो इस तरह से नज़र बचाकर यानी कि कोई देख न ले। नज़र बचाकर अर्थात कोई देख न ले, इस तरह से छिप कर लोगों की नज़रों से बचकर, दूसरों की नज़रों से बचकर जो है वो पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया। हथिया लेना मतलब ले लेना और चोरी छिपे मतलब चोरी छिपे बिना किसी को बताए। बिना किसी को बताए। तो चोरी छिपे उसने वो पास जो है वो हथिया लिया। हथिया लेना मतलब ले लेना। हथिया लेना ले लेना। हथिया लेना मतलब ले लेना और चल दिया सुरंग की तरफ। तो अब आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ।
वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा जो है खिंचा हुआ था, खांचा जो है बना हुआ था। खांचा कहते हैं कि कार्ड को डालने के लिए बनाई गई जगह, जैसे कि एटीएम वगैरह में कार्ड डाला जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, यानी कि कार्ड डालने के लिए एक जगह बनी हुई थी। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला और तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। प्रवेश करना मतलब अंदर जाना। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। अब देखो यहाँ पे दरवाजे में डाला गया, वहाँ पे बने हुए खांचे में, और वो पहुँच गया अंदर और कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कराने का मौका मिल गया था। तो इस तरह से यहाँ पर छोटू ने चारों तरफ जब नज़र दौड़ाई तो वह सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र करने का उसको मौका मिल गया। तो अब जो है मगर कहाँ, अब ये मौका उसे मिला तो लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अब होता क्या है वहाँ पर, जब छोटू वहाँ पे अंदर पहुँचता है तो मौका हाथ लगते ही फिसल गया, यानी कि चला गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। और इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। तस्वीर खींच ली यानी उसकी फ़ोटो खींच ली, और किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तो इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। अब छोटू को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता था कि उसके पीछे वहाँ पे लगे यंत्र, जो मशीनें हैं, वो क्या काम कर रही हैं, क्या खोजबीन चल रही है और क्या जांच की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है जगह जगह जो निरीक्षक यंत्र, यानी कि जो खोजबीन करने वाले, जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाए गए जो निरीक्षक यंत्र थे, यानी कि जो जांच करते थे, उसकी जानकारी छोटू को नहीं थी। और इसीलिए छोटू जो है पहले ही निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति, यानी कि उस पर डाउट होने लगा, उस पर संदेह होने लगा कि ये छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। तो मशीन जो है तुरंत ये बताने लगती है, और दूसरे जब ऐसा होता है तो दूसरी मशीन जो है वो उसकी तस्वीर खींच ली, और किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। और छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, उसके पापा उसे बचा लेते हैं, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था, यानी कि वो जो है ये प्रश्न पूछता है अपने पिता से कि तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? तब उसके पिताजी उसे बताते हैं कि मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है, और ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण देना मतलब सिखाया जाता है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे जो है
ज़मीन के ऊपर चला फिरा जाएगा इन खास किस्म के स्पेस सूट को पहनकर, और उस पर जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उससे पहनकर चलना है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो अब यहाँ उसके पिताजी बताते हैं कि एक समय था जब मंगल ग्रह पर मनुष्य रहा करते थे और इसमें जीवन था, लेकिन बगैर किसी यंत्रों के। तब उस समय यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती थी और उनके बगैर खास किस्म की पोशाक के बिना हमारे पुरखे जो है इसी ज़मीन पर रहा करते थे। और धीरे धीरे जब वातावरण बदलता गया तो कई तरह के परिवर्तन हुए, और इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। यानी कि सूरज की किरणें, सूरज में जब परिवर्तन हुआ तो यहाँ पे गर्मी बढ़ गई और यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। और प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने से यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब जो है अपना जीवन बचा नहीं सके, और इस वातावरण में, इस परिवर्तन में वे अपने जीवन को जो है जी नहीं पाए और वो मृत्यु की ओर चले गए। तो इस तरह से उनका जीवन यहीं समाप्त हो गया। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अब आगे क्या होता है कि अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। यानी कि यहाँ पर सतर्कता मतलब होता है सावधानी। सतर्कता सतर्कता मतलब सावधानी। तो इस तरह से सावधानी बरतना मतलब सावधानी रखना। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं, और मेरे जैसे लोग जो है इन मशीनों का ध्यान रखते हैं जो यहाँ की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यही काम करूँगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन जो छोटू को समझाया गया कि तुम्हें इसके लिए अपने माता पिता की बात सुननी पड़ेगी। तो अब क्या होता है कि दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं है। अडिग मतलब जो एक जगह रुका न रहे। अडिग, डिग मतलब टिका रहना, अडिग मतलब जो टिका न रहे। तो पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो अब यहाँ छोटू के पापा जब दूसरे दिन काम पर चले गए तो वहाँ पर देखते हैं शिफ्ट खत्म कर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा करके उनको कुछ दिखाया जिसमें एक बिंदु दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है। पिछले कुछ घंटों
में जो है ये अब इसने अपनी जगह बदल ली है और कंप्यूटर के अनुसार हमारी धरती की तरफ ये बढ़ता आ रहा है। तो अंतरिक्ष यान तो नहीं है। अंतरिक्ष यान कहते हैं वाहन को जिस पे बैठ के जाया जाता है। तो अंतरिक्ष यान जो कि अंतरिक्ष में जाने का साधन होता है। तो छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? अस्तित्व मतलब जीवों, जो प्राणी हैं उनका जीवन तो किस पर होगा और कैसे हो सकता है? अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें तो अब जो है ये उस पर अनुमान लगाते हैं कि जो अंतरिक्ष यान आगे बढ़ रहा है वो अंतरिक्ष यान जो है वो कहाँ से आ रहा होगा, उसे किसने भेजा होगा? क्या वो इतनी प्रगति कर चुका होगा, इतना आगे बढ़ चुका होगा कि वो अंतरिक्ष यान छोड़ सके? तो ये बहुत सारे प्रश्न जो है उठ रहे थे उस अंतरिक्ष यान को देखकर, और अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर उस धरती पर सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा भी अगर और कोई ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है, जीव हैं, प्राणी रह रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो वो इतनी प्रगति कर चुका है। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता हो। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तो यह संभव हो सकेगा, यानी कि अगर इस तरफ बढ़ रहा होगा तो हम उसे देख सकते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 यान यानी कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, और कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? तो अब यहाँ पर जो है कॉलोनी की जो मैनेजमेंट, प्रबंध समिति कहते हैं, मैनेजमेंट जो कमेटी होती है उसी को हिंदी में प्रबंध समिति कहते हैं। तो अब यहाँ पर वो नंबर 1 से पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है? अब नंबर 1 क्या काम देखते हैं? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। वो कॉलोनी की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। यानी कि हमारे पास इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि हम इन दोनों यानों को जलाकर खाक कर दें, उसे नष्ट कर दें। तो यहाँ पर मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 1 ने अपने कॉलोनी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसके बारे में कहा और कहा कि कोई किसी भी तरह का जीव इसमें सवार नहीं है, इसलिए इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले हालांकि
यंत्रों को बेकार कर देने में खतरा भी है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अवलोकन करना मतलब बारीकी से देखना। अवलोकन करना बारीकी से देखना। अवलोकन करना मतलब कि बहुत ही अच्छे से देखना। तो वो कहते हैं वैज्ञानिक कि हमें अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे और उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। तो इस तरह से सामाजिक व्यवस्था का जो काम देख रहे थे उन्होंने कहा कि मैं दरख्वास्त करता हूँ। दरख्वास्त करना मतलब प्रार्थना करना, जो है निवेदन करना। तो इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए ताकि इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस तरह से उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। तो इस तरह से उसके पापा जो है उसे कंट्रोल रूम ले गए थे और यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता। दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। यांत्रिक हाथ का मतलब होता है कि जो साधारण मनुष्य की तरह नहीं बल्कि मशीनों से बना हुआ। यांत्रिक हाथ मतलब साधारण इंसान की तरह हाथ नहीं बल्कि मशीनों से बना हुआ। तो वो यांत्रिक हाथ जो है उस यांत्रिक हाथ को जो यांत्रिक हाथ बाहर निकला कि उसका हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी और वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। उकेर लेना मतलब निकालना, उकेरना, उकेर लेना, निकालना। मिट्टी का नमूना वो निकालना चाहता था। तो उकेर लेना मतलब निकालना, उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। यानी कि झापड़ रसीद करना मतलब थप्पड़ मारना। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी
और यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। यानी कि नासा अर्थात एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके अलावा कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। तो इस तरह से रिमोट कंट्रोल यानी कि दूर से ही नियंत्रण रखने वाला यंत्र, विशेष जो है प्रमुख का अर्थ होता है विशेष। तो इस तरह से यांत्रिक हाथ मंगल की मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने लगा। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन को इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। पार नज़र के चैप्टर में जयंत विष्णु नार्लिकर ने पृथ्वी के वैज्ञानिक जो मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। हाँ, जो उत्सुक का मतलब होता है बेचैन। तो उन्होंने, लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से जानकारी दी है नासा के बारे में और जो अंतरिक्ष यान था उसके बारे में, और किस तरह से स्पेस सूट पहनकर अंतरिक्ष में चला जाता है और यांत्रिक हाथ क्या होता है, ये सब के बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ पर इस पाठ में जो कहा गया है, पृथ्वी के वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते थे, रिसर्च करना चाहते थे मंगल ग्रह की इस मिट्टी के अध्ययन से ये पता लगाया जा सकता था कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। कहने का तात्पर्य ये है कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही लोग रह सकते हैं, और यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। रहस्य मतलब जिसको कोई नहीं जानता। तो रहस्य कहते हैं रहस्य जिसे कोई नहीं जानता, जिसे कोई नहीं जानता। तो ये जो है एक रहस्य बना हुआ है, और अस्तित्व कहते हैं पहचान को। तो आज जो है इस पाठ में मंगल ग्रह के बारे में जानकारी दी गई, और यह प्रश्न आज भी उठता है कि क्या मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है। क्योंकि इस पाठ में छोटू के पिताजी जब बताते हैं कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहते थे, ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, और वो भी बिना किसी यंत्रों की मदद के, बिना किसी सुरक्षा का इंतज़ाम किए और बिना किसी खास किस्म का पोशाक पहने, जो स्पेस सूट जिसको कहते हैं, जो पहनकर स्पेस में जाया जाता है, अंतरिक्ष में जाया जाता है। तो हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर ही रहा करते थे, छोटू के पिताजी बताते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, मौसम बदलने लगा, और धीरे धीरे जो है सूरज में छिपा हुआ परिवर्तन, जो हमें सूरज से रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तित होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, और प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया था। तो इस तरह से यहाँ पर, और इसके अलावा इस पाठ के माध्यम से बाल सुलभ जो जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा जो होती है, उसके बारे में भी
बताया गया कि बच्चे किस तरह से किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और उसके बारे में जो है वो खुद से करके देखना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी दिखाया गया कि छोटू किस प्रकार नज़र बचाकर अपने पिता का सिक्योरिटी पास ले जाता है और सुरंग के रास्ते होते हुए वो वहाँ जाता है जहाँ पर उसके पिताजी काम करते हैं। तो ये बाल सुलभ जिज्ञासा होती है, बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ को जानने की और समझने की और देखने की और छू कर देखने की, और इसीलिए वो जो है वहाँ पर लाल बटन दबा दिया था जिससे कि खतरे की घंटी बज जाती है और उसे अपने पिता से थप्पड़ भी खाना पड़ता है। तो ये बचपन होता है और बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है और वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं और इसके लिए वो उनको जो भी समझ में आता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान तो होता नहीं है, जो भी समझ में आता है वो उसी के अनुसार काम करते हैं। तो जैसा कि छोटू ने भी किया और उसको जो है ये सब देखना था, समझना था कि पिताजी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सुरंग के रास्ते हम लोग को क्यों नहीं जाने को मिलता है और वहाँ पे सिस्टम क्या लगा हुआ है इसकी भी उसको जानकारी नहीं थी। तो वो जो है ये समझता है कि हमें किसी भी तरह से उस रास्ते से जाना है और जिसका नतीजा ये होता है उसके पापा को पता चलता है कि इसको इन सब चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा है, तो उसे वो अपने साथ ले जाते हैं। तो आज के इस पाठ में हम लोगों ने इसे पढ़ा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।